मैं विनय सत्यम। आज हमारे चैनल पे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया है हमारे कि पहले मोटिवेशनल नोट्स पहले होता है। तो एक कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी आप भी जानते हैं। जो खरगोश था बहुत तेजी से दौड़ा और बीच रास्ते में रुक गया। सोचा कि कछुआ बहुत पीछे है, वो तो धीरे धीरे आ रहा है, तो वहीं पे रुक के आराम करने लगा। उसी समय उसको नींद आ गई। लेकिन कछुआ लगातार चलता रुका नहीं और वो अपने लक्ष्य पे पहले पहुंच गया। इसी तरह दोस्तों, आप कभी भी अपना स्टडी कीजिए तो रेगुलर कीजिए। बीच में ऐसा नहीं है कि सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोगों का दिमाग एक होता है, लेकिन कुछ लोग बहुत तेज से पढ़ाई करने के बाद फिर स्टॉप कर देते हैं, रुक जाते हैं, फिर कुछ देर आराम करते हैं, जिससे वो पीछे हो जाते हैं। लेकिन जो रेगुलर धीरे धीरे पूरा रेगुलर स्टडी करता है वो आगे निकल जाता है। तो अब हम लोग आएंगे ऑक्सीडेशन नंबर पे, अपने टॉपिक पे। इसका डेफिनेशन चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इज चार्ज प्रेजेंट ऑन पर्टिकुलर एटम्स ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट के ऊपर के एटम पे जो भी चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब हम लोग इसके रूल्स पे आ जाएं। इसके कुछ रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के और जानने के। रूल्स 1 फर्स्ट है, एलिमेंट्स आर एलिमेंट्री स्टेट एंड एलोट्रोपिक फॉर्म। जो अपने मूल रूप से है, मूल रूप में है, द ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। एग्जाम्पल H2, N2, Cl2, P4। तो इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे? 0 होंगे। क्लियर? इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं। जहां पे H2, N2, Cl2, P4 जो भी आएगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द चार्ज ऑफ आयनिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट आर सेम। अगर किसी भी एलिमेंट का जो आयंस है, आयंस फॉर्म में है, तो उसका जितना चार्ज रहेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। एग्जाम्पल, सोडियम प्लस चार्ज है, 1 चार्ज है, Na+, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। Mg+2 है तो इसका +2 होगा। क्लोरीन पर -1 है चार्ज, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। N-3 है, मतलब इस पर नेगेटिव 3 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? हम लोग तीसरे पॉइंट में इसके रूल के। व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंड विथ नॉन मेटल कॉल्ड हाइड्राइड। यानी जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइंड करेगा उसको हाइड्राइड कहते हैं। इन दैट केस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। उस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। एक एग्जांपल है लिथियम हाइड्राइड। अब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख ले। लिथियम हाइड्राइड है =0। लिथियम का हम लोग को मालूम है यहां पे +1 होगा, प्लस, और हाइड्रोजन को X मान ले, और इसका तो +1 होता है, =0। अब 1 + X = 0, X = -1, यानी हाइड्रोजन का यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आए इसके रूल्स के। इफ द ऑक्सीजन रिएक्ट विथ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अगर ऑक्सीजन जो है अपने से ज्यादा
इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज के साथ रिएक्ट करता है, देन दे आर पॉजिटिव चार्ज, तब वो ऑक्सीजन का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, फ्लोरीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, तो इस केस में ऑक्सीजन प्लस चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल अल्कलाई मेटल आर +1, मतलब सभी अल्कलाई मेटल के का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप, जितने भी हेलोजन ग्रुप हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल नोबल गैसेस, जितने भी नोबल गैसेस हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल न्यूट्रल कंपाउंड आर 0, जितने भी न्यूट्रल कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे है, ऑक्सीजन हैज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट इन H2O2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, सिर्फ H2O2 BaO2 को छोड़कर, और कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं। इस तरह कुछ दिए हुए हैं, हाइड्रोजन +1, हीलियम +2, लिथियम +1, बेरिलियम +2, इस तरह सोडियम +1, मैग्नीशियम +3, एल्युमिनियम +3। लेकिन यहां पे हमने 3 का बहुत सारे दिए हैं, इसका फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम, क्लोरीन के, इसके +3, सल्फर के +2 और क्लोरीन के -1 होते हैं। लेकिन कुछ केस में इसके +1, +3 और +5 होते हैं, दो नंबर गैप करके हैं। इसी तरह सल्फर में +2, +4, +6 और क्लोरीन के में +1, +3, +5, +7 भी होते हैं। इनसे एक चीज आप याद रखिएगा, जैसे फास्फोरस है तो इसके कभी भी +5 से ज्यादा नहीं हो पाएंगे, सल्फर में +6 से कभी ज्यादा नहीं होंगे, और क्लोरीन में +7 से कभी ज्यादा नहीं होंगे। कैसे भी केस आएगी, हम एक एग्जांपल देंगे, उसमें आपको क्लियर होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के में दिए हुए हैं, इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। H2SO4, इसमें S का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो अब हमको मालूम है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। कितने एटम है? 2, यहां पे 2 +1, क्योंकि इसका +1 होता है, इसका हमको निकालना है तो X कर लिए, और ऑक्सीजन का -2 होता है, प्लस X है, S है तो इसका X मान लिए, प्लस 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसके -2 होते हैं, इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 + X -8 इक्वल टू 0। तो X -6, क्योंकि 2 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0, X इक्वल टू 6, यानी यहां पे S का ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो जाएगा। इसी तरह KMnO4 पर निकालेंगे, KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो पोटेशियम का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, इसका निकालना है तो इसको X मान लेंगे। तो एक आइटम है 1 × +1 प्लस Mn निकालना है, X कर लिए, प्लस ये 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 4 × -2 इक्वल टू 0। ये 1 × 1 1 प्लस X 4 × -2 -8 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू -7 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू +7।
यहां पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 7 होगा। इसी तरह H2O2 निकालेंगे, हमने उसमें हम लोग देखे थे ना कि ये -2 इसका ऑक्सीजन का नहीं होगा, यहाँ पे H2O2 में ऑक्सीजन का निकालेंगे। H हाइड्रोजन का +1 होता है, इसका निकालना है तो X कर लिए, तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन +1 प्लस 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन 2x = 0। ये हो जाएगा 2 प्लस 2x = 0। ये हो जाएगा 2x, ये साइड चेंज होगा, इक्वल टू -2। तो यहां पे x = हो जाएगा -2/2 = -1। यहां पे H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। इसी तरह ClO3 माइनस चार्ज लगा हुआ है, तो जहां पे माइनस चार्ज होगा तो = वहां पे -1 कर देंगे। जो भी चार्ज होगा, जैसे देखे हम लोग Cl का निकालना है, Cl x मान लिए, और ऑक्सीजन का -2 होता है, तो x प्लस 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन 3 × -2 = यहां पे -1 है, कर लिए। एक चार्ज है माइनस का, तो यहां -1 कर लिए, तो x प्लस 3 × -2 = -6 = -1। तो x = ये साइड चेंज होगा, -1 यहां पे +6 = 5। यानी यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा। इसी तरह PO4 -3 में देखेंगे, इसमें पोटेशियम का निकालना है हमको, तो ये क्या हो जाएगा, इसको x मान लें, ये ऑक्सीजन का -2 होगा, तो ये x प्लस 4 × -2, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, = -3 होगा, क्योंकि यहां पे नेगेटिव के 3 चार्ज है। तो ये हो जाएगा x 4 × -2 -8 = -3। तो ये x = -3 तो है ही, ये साइड चेंज होगा, +8 = 5। अब इसमें हमको नाइट्रोजन का निकालना है। नाइट्रोजन को हम लोग x मान लेंगे, हाइड्रोजन का +1 होगा, यहां पे 1 प्लस चार्ज है, तो x प्लस 4 × +1 = +1। तो x प्लस 4 = 1, x = 1 माइनस साइड चेंज होगा, 4 = -3। हम लोग अब यहां पे Cr2O7 का निकालेंगे, इसमें -2 चार्ज है, तो इसमें Cr का निकालें, x कर लें, इसका -2 होगा, तो x 2 एटम्स है, तो 2x हो गया, प्लस 7 × -2 = -2, क्योंकि यहां पे -2 चार्ज है। यहां पे हो गया 2x प्लस 7 × -2 -14 = -2। अब ये हो जाएगा 2x = -2, ये साइड चेंज होगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, +14, तो 2x = +12, तो x = +12/2 = +6। अब H2S में सल्फर का निकालेंगे, इसको x मान लें, इसका +1 होता है, तो 2 × 1 + 1 प्लस x = 0, कोई चार्ज नहीं है तो 0 लगा दिए, यानी 2 + x = 0, तो x = -2, इसके ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया। इसका आज का ये आखिरी एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था कि क्लोरीन का कभी भी 7 से ज्यादा नहीं हो सकता है,
उसी का हमने बताया था कि हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। हम लोग इसका क्लोरीन का हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब ये हाइड्रोजन है, इसका +1 होगा, क्लोरीन का निकालना है, इसको X मान ले, और ऑक्सीजन का -2 होगा। तो हम लोग वन एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 इंटू +1 प्लस X प्लस 5 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसके -2 हो गए, इक्वल टू 0। ये तो 1 1 जा 1 प्लस X -10 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा X -9 इक्वल टू 0, X इक्वल टू 9। यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? 9। लेकिन हमने वहां पे बताया था कि कभी भी उसका क्लोरीन का +7 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका हम लिखेंगे प्लस, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे 9 आ रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये हमने बताया था कि +7 से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए यहां का क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +7। अब आपके मन में होगा कि यहां पे तो +9 आया, लेकिन यहां पे +7 क्यों किए? क्योंकि जब ये आएगा तो वहां पे कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया। अब आप अपने घर पे और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। बहुत इजी चैप्टर।